फेस करना पड़ रहा है? देखिए, उलमाए कराम राजनीति में आए हैं बहुत पहले से। राजनीति नाम है हिकमत अमली का, ठीक है, सूझबूझ का। आज जो है जिस तरह से माहौल चल रहा है तो सबके ऊपर आया है रोज़ रोशन की तरह से। और इस वक्त ज़रूरत इसलिए पेश आ गई कि ऐसे लोगों को वोट दिया जाए, ऐसे लोगों को जिम्मेदार शहर का बनाया जाए। ये तो कोई छोटी चीज़ नहीं है कि खिलौना है। ये बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत समझदारी के साथ वोट दिया जाना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो हकीकत में शहर की और कौम की, मिल्लत की फलाह और बहबूदी को समझता हो, जानता हो। लेकिन हम जब फील्ड पर जा रहे हैं, हम जनता से बातचीत कर रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, आपके विरोध बातें कर रहे हैं, उनकी बातें ये आ रही है कि लोग मैदान में कहने को तो लोग बच्चे हैं, वो उन्हें राजनीति की समझबूझ नहीं है। वो बच्चे हैं, लेकिन उसका बाप जो है वो बच्चा नहीं है। समझ रहे बात? जो नौजवान खड़े हुए हैं कि कोई पहली मरतबा राजनीति में नहीं देख रहे हैं, अपने बाप को तो बचपन से देख रहे हैं, ठीक है। और रह गई बात, तो बच्चे को अगर तजर्बा कम होगा तो बाप काहे के लिए वो गाइडलाइन करेगा। और शहजादा इसीलिए खड़ा किया गया। मैं शहजादा कहता हूँ, लोगों को कड़वी बात लगेगी कि उसको अपनी जेब नहीं भरना है यहाँ से, रोजी रोटी नहीं बनाना है यहाँ से, अपना पेशा नहीं बनाना है यहाँ से, ठीक है। वो जो कुछ फंड गवर्नमेंट से मिलेगा इंशाल्लाह वो भी लगाएगा आप लोगों के लिए, कौम के लिए, और अपने पास से भी इंशाल्लाह खर्चा करेगा। मौलाना अपोजिशन का हमेशा ये कहना होता था कि अभी बदलाव चाहिए, पुराने चेहरे जो है वो बदलना चाहिए। अब जब नया यूथ आया है तो फिर इन लोगों को किस बात से तकलीफें हो रही? वो अपने रोज़ की फिक्र है। और क्या फिक्र है? और क्या फिक्र होता है? हमसे कोई दुश्मनी थोड़ी होती। वो जानते हैं कि ये जो आदमी आया है अभी राजनीति में, ये जो है बदलाव लाएगा। और इंशाल्लाह मैं सिर्फ मुमरा कौसा के रशीद कंपाउंड की बात नहीं कह रहा हूँ, हम पूरे शहर के लिए अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि बहुत जिम्मेदारी के साथ आप अपना वोट जो है सेकुलर लीडर को, सेकुलर आदमी को दो, मौका परस्तों को मत दो। ये सब मौका परस्त हैं जो आप देख रहे हो कि जरा सा झोंका आया, यहाँ से कूद के वहाँ जा रहा है, वहाँ से कूद के यहाँ जा रहा है, ऐन वक्त के ऊपर, ऐन इलेक्शन के ऊपर। मौलाना साहब, जिस तरीके से आप यहाँ बोलने आए हैं और नेताओं की मतलब बात करने के लिए, नेताओं की पैरवी करने के लिए, तो नीतीश कुमार ने जिस वक्त हिजाब खींचा था उस वक्त आपका बयान नहीं आया किसी तरह। देखिए वो ये जो बातें हैं वो बिहार की जो निकाल के ऊपर आप बात कर रहे हैं, इस वक्त से ही की बात मसला, ठीक है। मसला जो है आपने पहले बोलना चाहिए था। मुमरा की बात कर रहा हूँ, मुमरा में क्या नीतीश कुमार ने जो किया पूरे देश को बुरा लग सकता है। ये सब बीजेपी के चेहरे हैं, मैं कौन कौन सी चीजें गिनाऊंगा? सर, आपने शहजादे शब्द का इस्तेमाल किया है। ये बात तो विपक्ष और बीजेपी के लोग कहते हैं कि शहजादों को देश सौंपने की क्या जरूरत पड़ गई, वो अपनी मौज मस्ती में इसलिए कि जो देश का कुछ समझ नहीं आता। इसलिए कि जो उनके साथ में लोग चलने वाले थे वो साथ नहीं दिए, इसलिए शहजादे को उतारना पड़ा। आपको लगता नहीं जिस तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ, आपके 500 से ज़्यादा कार्यकर्ता, हमने ये सुना है लोगों से कि तुतारी को छोड़ करके विपक्ष में चले गए, तो इसका नुकसान नहीं होगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह रिजल्ट 16 तारीख को आएगा। इंशाल्लाह आप तस्वुर नहीं कर सकते हैं कि इतने भारी वोटों से जो तुतारी जीतेगी। असलियत छुट्टी नहीं, असलियत जो है वो नहीं छुट्टी किसी की। दावा तो कोई भी कर सकता है, जुबान से हारती है, जुबान से नहीं हारती भाई। जिस तरीके से आपके बेटे के साथ जो हादसा हुआ 2-4 दिन पहले, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इस तरह ओछी हरकतें कोई भी हो नहीं करनी चाहिए। क्या उस हरकत के बाद शमीम खान अपने शहजादे को लेकर शमीम को लेकर इस हरकत के बाद जहाँ पर ये हरकत हुई, दोबारा उस इलाके में जाएंगे कंप्लेंट करने के लिए? नहीं, 10 बार जाएंगे भाई, 10 मरतबा जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? वो आगे की क्या रणनीति रहेगी गुमरा की जनता से, वो आवाम खासतौर पर 33 नंबर वार्ड की आवाम से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम गुजारिश करेंगे मुतबाना कि तुतारी को भारी मतों से जिताएं। ऐसा मत करें कि लाओ एक वोट जो है इनको दे दे, एक मुखालिफ को दे दे, किसी और को दे दे, ठीक है। आपको अगर अपने एरिया का बदलाव चाहिए तो हमको पूरी ताकत के साथ नवाजें। इंशाल्लाह आप हमारी
जो है कोशिश ये रहेगी, हम सब लोगों की कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों के तकलीफ में, दर्द में, दुख में सब लोग कोशिश के साथ में, पूरी ताकत के साथ में आपकी मदद करें। महाराज साहब एक सवाल ये भी है कि ये भी बात सामने आ रही है कि जो पैनल है, पैनल में जो 4 कैंडिडेट है वो उसमें चारों जो है वजनदार नहीं है, कहीं ना कहीं एक पल्ला टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, देखिए ये आप कह रहे हैं कि वजनदार नहीं, अल्लाह की नज़र में कोई बंदा बेवजन नहीं होता। नहीं, अल्लाह की नजर में तो, लेकिन वो जो तो जब अल्लाह की नज़र में बेवजन नहीं है तो आपके कहने में कोई मौलाना साहब एक